डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, बिकॉज एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बनना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे यार एयरपोर्ट पे फार्मासिस्ट बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। कैसे आप बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या इसका कोई एग्ज़ाम होता है या डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। अरे यार, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं एयरपोर्ट फार्मासिस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि मैम मुझे तो एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बनना है, मज़ा आ जाएगा एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बन जाए तो। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। एयरपोर्ट फार्मासिस्ट देख के ही मज़ा आ गया ना, क्योंकि एयरपोर्ट पे फार्मासिस्ट बनना फिर तो बात ही क्या होगी अगर आप एयरपोर्ट पे फार्मासिस्ट बन जाएं। चलिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फार्मासिस्ट आप होने चाहिए, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। फार्मासिस्ट विद एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। देखिए, ऐसे तो फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नोट एनी इशू, बट जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। राइट बच्चे? चलिए, और कंपटीशन आप लोग जानते ही हैं आज के टाइम में। एयरपोर्ट फार्मासिस्ट की एज लिमिट कितनी होती है? 18 से 62 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है बच्चे? चलिए, अब ये जो इंडिया का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर इंडिया फार्मासिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम राजीव गांधी एयर इंडिया एयरपोर्ट का सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। पर्सनल इंटरव्यू एट द टाइम एंड वेन्यू डिसाइडेड बाय एयर इंडिया लिमिटेड। अब ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बोला गया कि बहुत सारे ऐसे आपके एयरपोर्ट्स हैं, या फिर यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है राजीव गांधी एयरपोर्ट का, यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया गया, उनको वेन्यू बताया गया, टाइम बताया गया, वहाँ पे आप जाओ और अपना इंटरव्यू दो। जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर्सनैलिटी बहुत डिपेंड करती है, एज अ फार्मासिस्ट, एज अ एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बहुत डिपेंड करती है। द सिलेक्शन प्रोसेस एयरपोर्ट एयर इंडिया फार्मासिस्ट 2023 इंक्लूड कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम, सम अदर पोस्ट इन एयर इंडिया। देखिए क्या हुआ, 2023 में जो एयरपोर्ट पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई उसमें कुछ रिटन एग्जाम भी थे और फिजिकल भी आपको चेक किया गया था कि आप फिट हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, एयर इंडिया के द्वारा। इन ऑल्सो कंटेन इंटरव्यू फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब इंटरव्यू भी होगा और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी, मतलब आपको फिजिकली जाके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। एयरपोर्ट फार्मासिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी होती है 26,000। ये एक नॉमिनल सैलरी होती है। अब अलग अलग फार्मासिस्ट के लिए, अलग अलग रीजंस के लिए, अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए सैलरी ऑलवेज डिफरेंट ही होती है। जैसे यहाँ 26 है, कहीं 30 भी होती है स्टार्टिंग में, कहीं 35 भी होती है। अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे हो, है ना। सैलरी इन हैंड विल बी 2x ऑफ द बेसिक सैलरी, इंक्लूड अलाउंस। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर इंडिया गिव बेस्ट इन द मार्केट सैलरी फॉर 2023 फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि सैलरी आपकी कितनी हो सकती है, तो बेसिक सैलरी है, इससे 2 गुना भी सैलरी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक बार ट्राई करना कि आप कौन से एयरपोर्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, है ना, तो उसी हिसाब से आपकी सैलरी होती है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैलकुलेट थ्रोली अंडरस्टैंड द एयरपोर्ट बेसिक सैलरी एंड सैलरी इन हैंड एंड नेट सैलरी इन हैंड। ठीक है जी, बेसिक सैलरी है 26,000, बाकी आपके इन हैंड कितना आ रहा है वो तो जब ही पता चलेगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ
फार्मासिस्ट इज टू। एक फार्मासिस्ट की एयरपोर्ट पे हो या फिर कहीं भी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मेनली हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसी की करेंगे। एडवाइजिंग पेशेंट एंड फिजिशियन, आप एडवाइस कर सकते हो पेशेंट को भी और फिजिशियन को भी। ऐसा नहीं है एक फार्मासिस्ट फिजिशियन को एडवाइस नहीं कर सकता, 100% वो उसको एडवाइस कर सकता है, ठीक है। वेरीफाइंग एक्यूरेसी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्या जो प्रिस्क्रिप्शन की एक्यूरेसी है वो सही है या नहीं है, वो भी वो देख सकता है। रिव्यूइंग पॉसिबल साइड इफेक्ट, इससे क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट है उनका भी वो रिव्यू कर सकता है, ऑब्जेक्टिफाई भी कर सकता है उसको। असेसिंग करेक्ट डोज, क्या उसमें अच्छे से सही डोज लिखी हुई है उस पेशेंट के लिए या नहीं। मैनेज आर ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर को तो पूरा मैनेज करता ही है। रिकमांडिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, गिव इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट अबाउट ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है। ड्रग के इंट्रैक्शन की भी इंफॉर्मेशन पेशेंट को देने का काम एक फार्मासिस्ट करता है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज अ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट शुड हैव, एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की कौन कौन सी 3 सबसे अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला है ड्रग मैनेजमेंट, उसको अच्छे से ड्रग्स को मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा होता है कस्टमर मैनेजमेंट, पेशेंट मैनेजमेंट, जो पेशेंट उसके पास आ रहा है उसको किस हिसाब से हैंडल करना है, किस टाइप का पेशेंट है उसको मैनेज कैसे करना है, वो वाला सिस्टम एक फार्मासिस्ट को आना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज स्टाफ मैनेजमेंट, अपने स्टाफ को किस तरीके से मैनेज करना है वो भी एक फार्मासिस्ट को अच्छे से आना चाहिए। व्हाट आर द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ मेथाडोन, मेथाडोन के साइड इफेक्ट क्या हैं, ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आंसर है द साइड इफेक्ट ऑफ अ मेथाडोन इज फीलिंग एनेक्सियस, नर्वस और रेस्टलेस, ठीक है, कुछ ऐसा फील करवाएगा आपको, रेस्टलेस। इंसोम्निया मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर देगा, नींद आएगी आपको। फीलिंग डाउरी और एंड वीक, मतलब आपको थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर सा लगेगा, थोड़ा थकान सी लगेगी। उसके अलावा नोजिया, उल्टी लग रही है ऐसा लगेगा। वोमिटिंग हो भी सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है वो लगनी कम हो सकती है ना। ड्राई माउथ, आपका जो माउथ है वो बिल्कुल सूख सकता है। इस तरीके के इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर द रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर दैट अ फार्मासिस्ट हैव टू डू। अब अपने रिकॉर्ड को किस तरीके से एक फार्मासिस्ट मेंटेन कर सकता है ना, रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर कौन से होते हैं, तो इसका आंसर कैसे करोगे आप। स्टोरिंग फार्मेसी फाइल, फार्मेसी की सभी फाइल्स को हम स्टोर करके रखेंगे। पेशेंट का रिकॉर्ड्स रखेंगे। इन्वेंट्रीज एंड अपडेट सिस्टम, फाइल सिस्टम में जो फाइल्स हैं ऐसा नहीं कि वो कभी कभी से पड़ी हुई हैं, उनको हम टाइम रहते हुए ही अपडेट करेंगे। रजिस्ट्रीज ऑफ पॉइजन एंड कंट्रोल ड्रग, है ना, जो हमारे पास कंट्रोल्ड और पॉइजनस ड्रग हैं उनके रजिस्ट्रीज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप एज अ फार्मासिस्ट उनको बता सकते हैं। ये फिजिकली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वेल प्रिपेयर्ड होके ही जाइएगा जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे रहें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। अब आप प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए विच इज़ BSP फार्मेसी ऑफिशियल। वहाँ पे हमारे टीचर्स आपको इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, बी फार्मा के बाद आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू करोगे तब आप जाके 3 साल में प्रिपेयर हो पाओगे। अदरवाइज अगर आप सोचोगे फार्मा करने के बाद कि मुझे अब एयरपोर्ट पे फार्मासिस्ट बनना है तो फिर प्रिपरेशन में टाइम निकाल दोगे, घर वाले बोलेंगे जॉब करनी है, पीछे से डंडा रहेगा, तो आप फिर दोनों तरफ से कुछ भी नहीं कर पाते हो, ना अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हो ना ही अच्छे से जॉब कर पाते हो, सेटिस्फेक्शन वाली जॉब आपको नहीं मिलती है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो अभी जाओ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो और हमारा दूसरा चैनल BSP फार्मेसी 2 भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐप पे आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलता है, जाके विजिट करो। थैंक यू।